क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज के दौर में जो सताव है वो इतने बढ़ चुके हैं कि उनसे बचना या भाग जाना नामुमकिन है, मुश्किल है। हाल ही में हम कुछ दिन पीछे की बात देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार दो सिस्टरों को झूठे इल्ज़ाम लगा के उनको बंदी गृह में डाल दिए, उनको जेल में डाल दिए झूठे इल्ज़ाम लगाकर। इस प्रकार से आज सताव इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि कोई भी विश्वासी इससे बचना मुश्किल हो चुका है। ठीक है, आज हमारे पास सताव नहीं है, हमें सताया नहीं जा रहा है, हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कल ये जो सिस्टरों के ऊपर जो हुआ वो हमारे ऊपर हो सकता है, हमारे साथ हो सकते हैं। कब? आज ठीक है, कल हो सकते हैं, या परसों हो सकते हैं, या उसके बाद भी हो सकते हैं। कहने का अर्थ क्या है मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग जो थे उससे उनके ऊपर भी इसी प्रकार के सताव आए, और वहाँ से ये चलते हुए आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के जो अनुयायी हैं, विश्वासी है, उन्हें सताया जाए, मारपीट करना और बंदी गृह में डालना, ये कॉमन बातें हैं। और ये सब हमें झेलना ही होगा। ये सब आज नहीं तो कल हमारे ऊपर भी ये आएंगे, हमारे ऊपर भी सताव होगा। लेकिन बड़ी बातें क्या है, सोचने वाली बात क्या है, हम इससे बचे कैसे? और जब हमारे ऊपर सताव आ रहा है, हमारे ऊपर जब सताव आ रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो हमें करना क्या है? ये सबसे बड़ी बात है। हमें करना क्या है, किस प्रकार से उस समय हमें रहना है, ये बड़ी बातें हैं। देखिए मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 3 पद संख्या 7 में, तो यहाँ कुछ इस प्रकार लिखा है, प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्त के लिए उसकी पुकार सुनी है। मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। पिता ईश्वर ये किससे बातें कर रहा है? मूसा के साथ बातचीत कर रहा है कि मैंने मिस्र में रहने वाले अपनी प्रजा की दयनीय अवस्था देखी है। किससे कहता है? मूसा के साथ, मूसा से कहता है पिता ईश्वर। और अत्याचार से मुक्त के लिए उसकी पुकार सुनी है। मेरे प्रियो, जब वो ईश्वर जिस समय समस्त इस्राएली मिस्र देश में गुलाम में थे, क्या थे? गुलाम में थे, और उसके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, और वो लोग क्या करते थे? उससे छुटकारा पाने के लिए ईश्वर के पास पुकार रहे, ईश्वर को याद कर रहे कि ईश्वर हमें इनसे छुटकारा दीजिए। और पिता ईश्वर क्या करता है? उनसे छुटकारा देता है, उन्हें बाहर निकालते हैं, उन्हें उस गुलामी से आज़ाद करते हैं, उस अत्याचार से मुक्त करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें इसी प्रकार से मनोभाव को धारण करना है, अपनाना है। जब हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जब हम दुख झेल रहे हैं, हमें तकलीफ देते हैं लोग, तो हमें क्या करना है? हमें उस समय क्या करना है? हमें भी परमेश्वर के साथ परमेश्वर के पास पुकारना है, पुकार करना है कि परमेश्वर हमें इन सब से छुटकारा दीजिए। प्रभु जी, हम पर अत्याचार कर रहे हैं, आपके नाम पर हमें कोड़े लगा रहे हैं, हमें बंदी गृह में डाल रहे हैं, झूठे इल्जाम लगाकर।
प्रभु हमारी मदद कीजिए, हमारी पुकार को सुनिए, इन सब से छुटकारा दीजिए। मेरे प्रियो, जब हम इस प्रकार से सताव में आते हैं तो हमारे नज़रिया क्या है, हमारे सोच कैसा है, हम किस प्रकार से बर्ताव करते हैं लोगों के ऊपर। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम क्या मार खाने के लिए बने हैं, क्या हमारे ईश्वर इतने कमज़ोर हैं, क्या हम अत्याचार सहेंगे, हमारा पिता ईश्वर है और क्या हम अत्याचार सहेंगे। इस प्रकार से बातें कहते हैं और हम विश्वासियों को सच्चे मार्ग से भटका देते हैं, उन्हीं के जैसे बर्ताव करने के लिए उनको मजबूर करते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं। और आज विश्वासी अत्याचार सहते नहीं, अत्याचार होने के बाद धरना में उतर जाते हैं। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र में तो वहाँ अध्याय 7 में एक व्यक्ति है जिसके बारे में लिखा है, स्तेफनुस के बारे में। वो प्रभु यीशु मसीह के साक्ष्य दे रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे। लेकिन उस समय पौलुस जो साउल कहलाता था, वो इस्राएलियों के साथ, सभागृह के नेताओं के साथ, जनता लोगों के साथ उसके ऊपर पथराव किए, पत्थर से मार डालने के लिए उसके ऊपर पथराव किए। लेकिन स्तेफनुस कहता है, आप पढ़ेंगे अध्याय 7 पद संख्या 59 से और 60 में आप पढ़ेंगे, जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मार रहे थे तो उसने यह प्रार्थना की, प्रभु ईसा मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। क्या कहते हैं, देखो किस समय की बात है, किस समय की बात। आज हमारे ऊपर जब अत्याचार होते हैं, हमें झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, हमें थप्पड़ भी मार देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें बंदी गिरह में भी डालते हैं। लेकिन इस व्यक्ति को क्या किए हैं, सामने खड़े करके सब लोग पत्थर से मार रहे हैं। सब लोग क्या कर रहे हैं, पत्थरों से मार रहे हैं उसे, और मार डालने के लिए मार रहे हैं, उसे जान से ख़त्म करने के लिए पत्थर से मार रहे हैं। उस समय एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तब उसने घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु यह पाप इन पर मत लगा। जो ये पाप कर रहे हैं वो पाप इन पे मत लगा। इस प्रकार से उसने प्रार्थना करता है स्वर्गीय पिता से। सोचो कितने बड़े बातें हैं ये। यही मनोभाव को आज हमें भी अपनाने की ज़रूरत है। ये मनोभाव हमारे अंदर होने की ज़रूरत है। हमें ये मनोभाव धारण करना है। जिस प्रकार स्तेफनुस प्रार्थना करता है उसी के अनुसार हमें भी प्रार्थना करना है। घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से पिता को पुकारना है और पिता ईश्वर जरूर छुटकारा देगा। और इस समय की कहानी के बाद क्या हुआ, जो साउल है, नीचे में पढ़ेंगे अध्याय 8 वचन 1 में, साउल जो है वो मेन व्यक्ति थे। इनके बीच में जो पथराव करवाने वाला व्यक्ति साउल थे। और वो साउल आगे चलकर अध्याय 9 में पढ़ेंगे तो वो एक बड़ा भक्त व्यक्ति बन गया, प्रभु यीशु मसीह के प्रचारक बन गए। मेरे प्रियो, हमें भी आज स्तेफनुस के समान सबको क्षमा करके हमारे अत्याचार करने वालों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। पिता ईश्वर सब बदल देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। उसके हाथ में सब कुछ है। हम किसी अधिकारी के पास जाएंगे वो कुछ नहीं करेगा। किसी के पास हम धरना लगाते हैं, पुकारते हैं, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ ईश्वर है जो सब कुछ करने वाला है। उन नेताओं के ऊपर अधिकार रखने वाला हमारा पिता ईश्वर है, हमारे प्रभु यीशु मसीह है। हम उससे घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे तो हमारे सब जो समस्या है, जो हमारे अंदर जो सताव आ रहे हैं, हमारे अंदर जो हमें
सता रहे हैं उन सब को ठीक करने वाला पिता ईश्वर है, वो ठीक जरूर करेगा। मेरे प्रियो, तो आप इसी के अनुसार मनोभाव रखें, आप अपने आचरण को बनाएं और इसी के अनुसार हमें करना ही है। जब हमारे अंदर सताव आते हैं, जब हमारे ऊपर तकरार आते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, उस समय हमें इस प्रकार से प्रार्थनाओं को करना है।